मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वायन बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको ई कंटेंट के माध्यम से व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन, जो आपके महाराज सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार है, का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसमें देखते हैं कि विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन से क्या आशय है, क्या अर्थ है। विज्ञापन अभियान एक खर्चीला अभियान है। इस पर बहुत ही विशाल धनराशि व्यय की जाती है। कोई भी बड़ी कंपनी जब अपने वस्तु, सेवा या उत्पाद या विचार का निर्माण करती है, तो वो जन सामान्य को विज्ञापन के माध्यम से उसके बारे में उनको अवगत कराती है। तो विज्ञापन की प्रभावशीलता के मापन से तात्पर्य किसी विज्ञापन या विज्ञापन अभियान के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का मापन एवं मूल्यांकन करना है। इसमें विज्ञापन संदेश का मूल्यांकन तथा विज्ञापन संदेश एवं विज्ञापन माध्यमों का संभावित ग्राहकों के व्यवहार पर हुए प्रभावों का मापन सम्मिलित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें दो तरह से विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन किया जाता है। पहला है विज्ञापन संदेश का मूल्यांकन। विज्ञापन संदेश मूल्यांकन में विज्ञापन संदेश के मूल पाठ तथा उसकी प्रति की डिजाइन का मूल्यांकन सम्मिलित है। और दूसरे भाग में विज्ञापन संदेश एवं माध्यम के प्रति पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के व्यवहार पर प्रभाव का मापन किया जाता है। इसके अंतर्गत विज्ञापन संदेश एवं विज्ञापन माध्यम का विज्ञापन के पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि और संभावित ग्राहकों के व्यवहार पर क्या प्रभाव हुआ है, इसका मापन इसके अंतर्गत किया जाता है। अतः विज्ञापन करने से पूर्व और विज्ञापन करने के पश्चात दोनों ही बातें विज्ञापन प्रभावशीलता के मापन में सम्मिलित हैं। इसमें अब आगे मुख्य बात यह है कि विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन का आधार क्या है। इसका मापन का मुख्य आधार है विज्ञापन प्रति, एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग कॉपी। एडवर्टाइजिंग कॉपी वह कॉपी होती है, वह प्रति होती है जिसमें विज्ञापन के मूल पाठ एवं उसकी डिजाइन एवं उसमें बताए गए संदेश उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अतः विज्ञापन की प्रति की जांच के माध्यम से ही किसी भी विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन किया जाता है। अब इस विज्ञापन प्रति की जांच को हम दो वर्गों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है विज्ञापन से पूर्व जांच की विधियां, और उसके दूसरा है वर्ग विज्ञापन के बाद की जांच की विधियां। तो हम इसमें पहले अध्ययन करते हैं विज्ञापन से पूर्व जांच की विधियां क्या हैं। इसमें हमने इस विज्ञापन से पूर्व की जांच की विधियों में प्रमुख रूप से हमने 5 विधियों का वर्णन किया है। पहली विधि है इसमें उपभोक्ता जूरी अथवा अभिमत या राय जांच विधि। इसके अंतर्गत क्या है, इस विधि में विज्ञापन प्रति की जांच करने हेतु कुछ लोगों अथवा भावी ग्राहकों का चयन किया जाता है। इन चुने हुए लोगों अथवा उपभोक्ताओं को ही जूरी कहा जाता है। इन सभी चुने हुए लोगों में से प्रत्येक को विज्ञापन की प्रति या प्रतियां भेज दी जाती हैं तथा उनसे
उनके संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न विज्ञापन प्रति की प्रभावशीलता को मापने से संबंधित होते हैं, जैसे क्या यह विज्ञापन प्रति आकर्षक है, क्या यह प्रति आपको उत्पाद क्रय करने हेतु प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त उन्हें इस प्रति के विभिन्न घटकों जैसे शीर्षक है, उपशीर्षक है, चित्र है, छाप है, स्लोगन आदि के संबंध में राय देने के लिए आग्रह किया जाता है। सभी लोग अपनी अपनी राय विज्ञापन प्रति के साथ संलग्न प्रश्नावली पर प्रकट करते जाते हैं। यदि कोई प्रश्नावली संलग्न नहीं है तो जांचकर्ता स्वयं उनकी राय को नोट कर लेता है और इन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर वो उसका निष्कर्ष निकाल लेता है। तो विज्ञापन से पूर्व की जांच की पहली विधि है उपभोक्ता जूरी अथवा मत अथवा राय जांच विधि। दूसरी विधि है चेकलिस्ट जांच। चेकलिस्ट जांच क्या होती है? विज्ञापन प्रति की जांच की इस विधि में एक चेकलिस्ट अर्थात गुण सूची बनाई जाती है, जिसमें विज्ञापन प्रति के लिए आवश्यक सभी गुणों को सम्मिलित कर लिया जाता है। इस सूची में प्रत्येक गुण का मापन करने के लिए कुछ आधार या पैमाने भी दिए जाते हैं। यह गुण सूची संभावित ग्राहकों को विज्ञापन प्रति या प्रतियों के साथ ही दी जाती है। प्रत्येक संभावित ग्राहक अपनी समझ के अनुसार उस प्रति या प्रतियों के गुणों का मूल्यांकन करता है। जांचकर्ता सभी चेकलिस्टों को एकत्रित कर उन पर दिए गए मूल्यांकन के आधार पर उन प्रति या प्रतियों का मूल्यांकन करता है। तथा दूसरी जांच विधि है विज्ञापन से पूर्व की चेकलिस्ट जांच, जिसमें गुण सूची बनाई जाती है और उस गुण सूची में विभिन्न तरह के जो उपभोक्ताओं संबंधित बातें वो लिखी जाती हैं और संभावित ग्राहकों से उन पर अपने राय देने के लिए कहा जाता है। तीसरी विधि है इसमें दिखावटी या छद्म रूप जांच, डमी और सिमुलेशन टेस्ट। विज्ञापन प्रति का मूल्यांकन करने हेतु इस विधि में विज्ञापन प्रतियों का दिखावटी या नकली पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है। तत्पश्चात उन पत्रिकाओं को कुछ पाठकों में वितरित करवा दिया जाता है। पाठकों को उन पत्रिकाओं को पढ़ने देखने हेतु उनकी सुविधा अनुसार आवश्यक समय भी दे दिया जाता है। तत्पश्चात उन सभी पाठकों से यह पूछा जाता है कि उस पत्रिका में उन्होंने कौन कौन से विज्ञापन देखे हैं तथा उनमें क्या क्या देखा एवं पढ़ा है। इस प्रश्न के उत्तर में साक्षात्कारकर्ता पाठकों को कुछ सहायता भी दे सकता है। पाठक विज्ञापनों की प्रतियों को जितना अधिक एवं सही स्मरण कर पाते हैं उसे ही सर्वाधिक स्मरण योग्यता वाले समझने योग्य विज्ञापन प्रति माना जाता है। चौथी है इसके अंतर्गत पूछताछ जांच, इंक्वायरी टेस्ट। इस विधि में 2 या अधिक प्रकार की विज्ञापन प्रतियां तैयार की जाती हैं। ये सभी प्रतियां एक समान ही होती हैं सिवाय उस बात के जिसके संबंध में पूछताछ करनी होती है। इसलिए कुछ प्रतियों के चित्रों में, कुछ के शीर्षकों में, कुछ के स्लोगन में कुछ परिवर्तन होता है। तत्पश्चात ये प्रतियां अनेक लोगों को दिखाई जाती हैं तथा उनके विभिन्न संगठकों तथा तत्वों के संबंध में पूछताछ की जाती है। उन लोगों के उत्तरों को मापन योग्य तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और उनसे निष्कर्ष निकालकर विज्ञापन प्रति का स्तर जांच लिया जाता है। और इसमें अंतिम विधि है विज्ञापन से पूर्व जांच की विधियों में प्रयोगशाला जांच, लेबोरेटरी टेस्ट। प्रयोगशाला जांच विधि में सबसे पहले विज्ञापन प्रति को तैयार किया जाता है। तत्पश्चात उस प्रति को कुछ लोगों को दिखाया जाता है तथा उनके शारीरिक अंगों एवं क्रियाओं यथा आँखों की पुतलियों, चेहरे का रंग, रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन गति आदि पर पड़ने वाले प्रभावों को यंत्रों से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके बाद
उन यंत्रों में रिकॉर्ड की गई शारीरिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर विज्ञापन के प्रति प्रभाव की जांच की जाती है। यह विधि विज्ञापन प्रति को विज्ञापन के रूप में प्रदर्शित करने के बाद भी अपनाई जा सकती है। इस तरह से विज्ञापन प्रति की विज्ञापन से पूर्व जांच की हमने 5 विधियों का उल्लेख किया है। दूसरी है विज्ञापन के पश्चात माप की जांच विधियां या मापन विधियां। विज्ञापन करने के पश्चात विज्ञापन अभियान की समाप्ति के पश्चात विज्ञापन की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। विज्ञापन करने के पश्चात विज्ञापन की प्रभावशीलता मापन जांच करने के लिए विज्ञापन संदेश एवं विज्ञापन माध्यमों के संभावित ग्राहकों के व्यवहार पर हुए प्रभावों का मापन की जांच की जाती है। इस जांच के अंतर्गत हमने 2 प्रकार से इसमें जांच की जाती है। एक भाग ए में है संदेश प्रभावशीलता के मूल्यांकन या मापन विधियाँ, और दूसरी है विक्रय प्रभावशीलता मूल्यांकन विधियाँ। अर्थात हमने इसको विज्ञापन पश्चात मापन जांच विधियों को हमने 2 भागों में बांट के अध्ययन कर रहे हैं। पहला ए के भाग में है संदेश प्रभावशीलता का मापन, और दूसरा है विक्रय प्रभावशीलता का मापन या मूल्यांकन विधि। तो हम पहले इसमें संदेश प्रभावशीलता के मापन की जो मूल्यांकन और विधियाँ हैं उसको हमने 6 विधियों का वर्णन है इसमें। पहचान जांच, स्मरण जांच, शारीरिक या प्रयोगशाला जांच, मनोवृत्ति परिवर्तन जांच, अवबोध या समझ जांच, कार्रवाई या क्रियाशीलता जांच। तो इसमें हम एक एक का अध्ययन करते हैं। पहचान जांच विज्ञापन मूल्यांकन। इस विधि में लोगों से विज्ञापन की पहचान की जांच की जाती है। ऐसी जांच में पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं को विज्ञापन की कब प्रति दिखाकर यह पूछा जाता है कि उन्होंने कभी इस विज्ञापन देखा है, यदि देखा है तो कब और कहाँ देखा, इसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है स्मरण जांच, रिकॉल टेस्ट। इस विधि से विज्ञापन के पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों को विज्ञापन की प्रति दिखाई नहीं जाती है, बल्कि उनसे पूछा जाता है कि अमुक उत्पाद का विज्ञापन देखा, पढ़ा या सुना है। जो लोग हाँ में उत्तर देते हैं तो जांचकर्ता उस विज्ञापन स्वरूप या विज्ञापन की प्रति में वर्णित तथ्यों का स्मरण करने का आग्रह करता है। इसके आधार पर भी उसकी संदेश प्रभावशीलता की जांच की जाती है। दूसरा है विज्ञापन पश्चात संदेश प्रभावशीलता की जांच की। तीसरी शारीरिक जांच, यांत्रिक जांच और प्रयोगशाला जांच। एक ही बात है ये। कुछ विज्ञापन मूल्यांकनकर्ता पहचान जांच तथा स्मरण जांच की विश्वसनीयता और संदेह की दृष्टि से देखते हैं तथा शारीरिक जांच की सलाह देते हैं। इस प्रकार की जांच के लिए विज्ञापन से शरीर के विभिन्न अंगों एवं शारीरिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इन प्रभावों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोगशाला में यंत्रों की सहायता ली जाती है। इस जांच को यांत्रिक जांच या प्रयोगशाला जांच भी कहते हैं। चौथी है संदेश प्रभावशीलता जांचने विधि मनोवृत्ति परिवर्तन जांच, एटीट्यूड चेंज टेस्ट। विज्ञापन का ग्राहकों, पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों आदि की मनोवृत्ति पर भी प्रभाव होता है। यह प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इससे ग्राहक, पाठकों आदि से संस्था के उत्पादों से अधिक प्रभावित भी हो सकते हैं और नहीं भी। अतः यह एक मनोवैज्ञानिक जांच है। इस जांच को ठीक परिणाम प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मनोवृत्ति जांच का से अपन संदेश की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगली है इसमें 5वीं अवबोध या समझ जांच। विज्ञापन की शिक्षण क्षमता या सुझाव क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु अवबोध या समझ जांच की जाती है। इस जांच से यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि विज्ञापन से लोगों में किस बात का कितना बोध या ज्ञान हुआ है और बोध या समझ में कितनी वृद्धि हुई है। ऐसी जांच करने के लिए जांचकर्ता
ग्राहकों, पाठकों आदि से उनकी जानकारी एवं समझ को मापने हेतु प्रश्न पूछते हैं। जैसे आप सिर दर्द के लिए कौन सी दवा लेते हैं, आप चिकने दाग साफ करने हेतु कौन से डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करते हैं। इस तरह से ऐसे प्रश्नों से वो उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं संदेश की का। और अगला अंतिम है इसमें संदेश की प्रभावशीलता मूल्यांकन विधि में कार्यवाही या क्रियाशीलता जांच। विज्ञापन का मूल्यांकन करने हेतु विज्ञापन की क्रियाशीलता या कार्यवाही जांच भी की जाती है, एक्शन और एक्टिविटी टेस्ट। इस जांच में जांचकर्ता यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों आदि ने विज्ञापन के अनुरूप क्या कार्रवाई की है। इस हेतु जांचकर्ता पाठकों से प्रश्न पूछता है, क्या उन्होंने विज्ञापन उत्पाद के संबंध में कुछ पूछताछ की है, या उसे खरीदने का विचार किया है, या खरीद लिया है, या निकट भविष्य में खरीदने की योजना है आदि प्रश्नों के माध्यम से इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमने विज्ञापन के पश्चात की मापन विधियों में एक पहली जो मापन विधि है संदेश प्रभावशीलता का मूल्यांकन एवं मापन विधियों को हमने की 6 विधियों का उल्लेख किया है। और इसमें दूसरा बी भाग में है विक्रय प्रभावशीलता मूल्यांकन और मापन विधि। पहले में संदेश प्रभावशीलता मूल्यांकन और विक्रय के पश्चात, और दूसरे में विक्रय प्रभावशीलता मूल्यांकन, अर्थात विक्रय में कितनी वृद्धि हुई है। ये एक भाई विज्ञापन का एक प्रमुख उद्देश्य संस्था की विक्रय वृद्धि करना है। अतः विज्ञापन की प्रभावशीलता मूल्यांकन विक्रय आंकड़ों के आधार पर भी किया जा सकता है, किंतु ऐसा मूल्यांकन करते समय ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि विक्रय में वृद्धि या कमी केवल विज्ञापन के कारण ही नहीं होती है। ऐसे अन्य कारण हैं जिनसे भी विक्रय वृद्धि या कमी होती है। फिर भी हम विक्रय की प्रभावशीलता के आधार पर विज्ञापन मूल्यांकन की 2 विधियां प्रचलित हैं। पहली है इसमें ऐतिहासिक विक्रय विज्ञापन संबंध विधि। इस विधि के अंतर्गत संस्था के पूर्ववर्ती वर्षों के विक्रय आंकड़ों तथा विज्ञापन व्यय के आंकड़ों में संबंध का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात ऐसे अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि पिछले वर्षों में विज्ञापन के कारण विक्रय में कितनी वृद्धि या कमी हुई है। इस बात से अपन ये विज्ञापन की प्रभावशीलता का अध्ययन करते हैं, विक्रय प्रभावशीलता का। और दूसरी है प्रायोगिक अध्ययन विधि, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज मेथड। विक्रय पर विज्ञापन के प्रभाव का और अधिक सही मूल्यांकन करने हेतु प्रायोगिक अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के कई प्रकार के अध्ययन एवं कई प्रकार से जांच की जा सकती है, किंतु इस विधि के अनुसार सबसे पहले कुछ शहरों का चयन किया जाता है। फिर उन शहरों को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है, जिनमें क्रमशः परीक्षण शहर तथा नियंत्रण शहरी में विभक्त कर दिया जाता है। परीक्षण शहरों में विज्ञापन किया जाता है तथा नियंत्रण शहरों में विज्ञापन नहीं किया जाता है। विज्ञापन करने से पूर्व दोनों वर्गों के शहरों के कुछ चयनित परिवारों में उत्पाद विक्रय का सर्वेक्षण भी किया जाता है। तत्पश्चात परीक्षण शहरों में विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन के कुछ समय बाद दोनों वर्गों के शहरों में उन्हीं चयनित परिवारों में सर्वेक्षण कर उत्पाद के विक्रय की स्थिति का आकलन किया जाता है। विज्ञापित शहरों अथवा परीक्षण शहरों के विक्रय तथा नियंत्रित तथा अविज्ञापित शहरों में विक्रय में परिवर्तन की मात्रा स्वयं विज्ञापन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर देती है। इस प्रकार यह विधि अधिक उचित मानी जाती है। इस तरह से आज हमने आपको विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन का अर्थ और मापन की विधियों का अध्ययन किया है। इसमें
विज्ञापन की प्रभावशीलता मापन क्या विधियों का आधार है विज्ञापन प्रति। तो इसके विज्ञापन से पूर्व की विधि और विज्ञापन करने से बाद की विधियों, जिसमें विज्ञापन संदेश एवं विक्रय प्रभावशीलता मूल्यांकन विधियों का हमने ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। धन्यवाद।